अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ़ेल। यानी हमने आज तक अस्मा देखे थे, इस्म देखे थे। जैसा कि मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि ये जो हम बात करते हैं उसको लफ्ज़ कहते हैं और अरबी में उसको कलमा कहते हैं। कोई भी कलमा है, कलमा यानी वर्ड, वो डिवाइड होता है तीन हिस्सों में। एक है इस्म, दूसरा है फ़ेल और तीसरा है हर्फ। तो हमने देखा था इसको, इस्म को हमने बहुत सारे अस्मा को भी देखा और हमने इस्म के दूसरे कैटेगरीज भी देखे। इस्म यानी नाम और फ़ेल यानी काम जिसमें कोई भी ज़माना पाया जाता हो, और हर्फ यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो अपनी खुद मानी नहीं रखते मगर वो जब दूसरे से ज्वाइन होते हैं तब उसकी मानी आ जाती है। लाइक जैसे कि मिन है, इला है, मिन यानी से है, इला यानी की तरफ है, बी यानी के साथ है। वैसे ही और बहुत सारे हरफ जर वगैरह, इन्ना है, इन्ना यानी बेशक। जब तक ये किसी के साथ मिलते नहीं हैं, मिलाते नहीं हैं हम, तब तक वो अपनी मानी जाहिर नहीं करते। तो लीजिए आज का जो सेशन है और आज से जो कुछ लेक्चर्स होंगे वो फ़ेल के ऊपर होंगे। तो आपको ये मैं समझाता हूँ कि फ़ेल यानी वर्ब, जिसको कोई भी काम जिसमें ज़माना पाया जाता हो। अगर हमने कहा कि मैं सिर्फ करना या खाना या पीना या चलना, इसमें कोई ज़माना तो नहीं पाया जाता है, काम तो है मगर ज़माना नहीं पाया जाता है। अगर हमने ऐसा कहा तो फिर ये फ़ेल नहीं होता। फ़ेल कब होगा? अगर हमने ये कहा कि वो करता है या वो करेगा या उसने किया या वो कर रहा है, तो ये फ़ेल हो जाता है। वो खाता है, वो खाएगा, वो खाएगी, वो जाएगी, वो जाएगा, तुम जाते हो, तुम खाते हो, तुम आते हो, या तुम गए, वो गया। ये जब हम इस्तेमाल करेंगे ऐसे अल्फाज तो फिर उसको उसमें ज़माना पाया जाता है। वो गया यानी वो माजी हो गया, वो जाता है यानी वो हाल हो गया, वो जाएगा यानी मुस्तकबिल हो गया। तो इस तरीके से अरबी में भी डिवाइड किया गया है, मगर डिवाइड कैसे किया गया है अरबी में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है कि फ़ेल कोई भी काम जिसमें ज़माना पाया जाता हो। इसमें ज़माने माजी होता है, ज़माने मुस्तकबिल होता है और ज़माने हाल होता है। ये हम उर्दू में देख चुके हैं। मगर इसमें दो तरह के ही ज़माने पाए जाते हैं, एक है फ़ेल माजी और दूसरा है फ़ेल मुज़ारे। तो जो फ़ेल माजी होता है उसमें पास्ट टेंस उसको कहते हैं, और फ़ेल मुज़ारे जो होता है वो ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल को मिलकर बनता है। तो ये हम आगे आगे जाके देखेंगे। तो फ़ेल कोई भी काम जिसमें ज़माना हो, तो फ़ेल माजी किसे कहते हैं? ये वो फ़ेल है जो पहले हो चुका। तो फ़ेल यानी वर्ब। तो मिसाल दरब, दरब यानी उसने मारा, तो ये मुकम्मल शुदा अमल है, तो इसको जुमला फ़ेलिया भी कहते हैं। तो हम आगे उसके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो फ़ेल माजी, दरब यानी उसने मारा, नसर यानी उसने मदद की, समिया यानी उसने सुना, फ़तह यानी उसने खोला। अब यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी मैंने दिया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ही हिट, ही हेल्प्ड, ही लिसन्ड, ही ओपन्ड। फ़ेल है वो डिवाइड होता है, एक है फ़ेल माजी और एक है फ़ेल मुज़ारे और तीसरा होता है फ़ेल अमर। ये तीन तरह से इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। तो इस तरह ये मुज़ारे क्या होता है? फ़ेल मुज़ारे ये हाल और मुस्तकबिल का ज़माना है। ये फ़ेल ऐसा अमल होता है जो हाल में हो रहा हो या मुस्तकबिल में होने वाला हो, तो इसको कहते हैं फ़ेल मुज़ारे। तो मुज़ारे यानी यदरिबू, ये कैसे बनता है ये हम बाद में देखेंगे। मगर वहाँ पे हमने देखा था दरब और यहाँ पे देख रहे हैं हम यज़रिबू। यहाँ पे य लगा, तो जहाँ पे भी य लगता है पहले उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स रहता है जिसके पहले, तो वो ज़माने हाल या ज़माने मुस्तकबिल होता है। तो यज़रिबू, तो प्रीफिक्स में हमने देखा था इतना, या, ता, नून और अलिफ। तो ये हमने देखा था इतना। तो इतना ये अगर प्रीफिक्स हो, या, ता, नून, अलिफ, अगर ये प्रीफिक्स हो तो ये ज़माने मुस्तकबिल कहलाता है, या तो ज़माने
हाल कहलाता है, यानी दोनों को मिला के ज़मानी मुजारे बनता है। तो ये यदरिबु वो मारता है या मारेगा। अब यहाँ पे फेल मुजारे के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि वहाँ पे दरब था तो दरब यदरिबु बन गया, वहाँ पे फतह था तो फतह यफ्तहु बन गया, और वहाँ पे नसर था तो नसर यंसुरु बन गया, और वहाँ पे समिया था तो समिया यस्मऊ बन गया। तो वैसे ही यानी इसका मीनिंग क्या होता है, यदरिबु यानी वो मारता है या वो मारेगा। ज़माने हाल वो मारता है या वो मारेगा, वो खोलता है या वो खोलेगा, वो खोलता है या वो खोलेगा। यफ्तहु यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, वो यस्मऊ वो सुनता है या सुनेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इजी हो जाता है कि वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3, यानी 3 पार्ट्स में वर्ब को हम डिवाइड करते हैं। तो माजी, मुजारे और अम्र, ये 3 हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया। तो अम्र किसको कहते हैं, इसमें अमल करने का हुक्म दिया जाता है। कोई भी हम बोलते हैं ना काम, इसको कर ले, पानी ला, इसको दे, तू जा, ये क्या है, अम्र है, यानी हुक्म दिया जा रहा है। तो ऐसे को हम अम्र कहते हैं। तो मिसाल है इदरिब, दरब ही था तो इदरिब यानी मार, अमल करने का हुक्म है ना, इदरिब यानी मार। अभी यहाँ पे फेल अमर की एक एग्जांपल, इदरिब यानी मार, ला तदरिब मत मार। हाँ, इदरिब यानी मार, ला तदरिब यानी मत मार। ओके, तो वैसे ही यस्मऊ यानी वो सुनता है या वो सुनेगा। तो इस्मा यानी सुन, और ला तस्मा यानी मत सुन। तो वैसे ही आगे हम देखेंगे उसको। अब मादा क्या होता है, ये जो अरबी है ना उसमें 99% अल्फाज या तो वर्ब्स जो होते हैं वो 3 हुरूफ से बने हुए होते हैं। तो उन हुरूफ को मादा कहते हैं। तो मादे का डेफिनेशन क्या होता है, मादे का मतलब है किसी लफ्ज़ की जड़ या असल हुरूफ, उसको मादा कहते हैं। या असल हुरूफ जिनसे दूसरे अल्फाज मुश्तक होते हैं, यानी दूसरे अल्फाज निकलते हैं, दूसरे अल्फाज हम पैदा कर सकते हैं, दूसरे अल्फाज बनाए जाते हैं, तो उनको रूट वर्ड्स कहते हैं या रूट लेटर्स कहते हैं। तो ऐसे 99% अफ़ाल 3 हुरूफ से बनते हैं, उन्हें मादा कहते हैं, जिन्हें सुलासी कहते हैं, सुलासी मुजर्रद कहते हैं। तो इन्हीं हुरूफ के ज़रिए लफ्ज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें या हालत बनाई जाती है। तो मिसाल के तौर पर किताब है, एक किताब, तो किताब का रूट वर्ड क्या है, किताब का रूट वर्ड है, मैंने मादा है क त ब। तो ये हम आगे देखेंगे कि मादा कैसे बनता है और क्या। अब समझो कि किताब हो गया, शाहिद का मादा हो गया शह, बसर, खतम, ऐसे बहुत सारे मादे। वज़न क्या होता है, तो वज़न यानी पैटर्न। वज़न एक तरह से लफ्ज़ के लिए एक साँचा है, यानी कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक पहले साँचा होता है, एक डाई होती है, फिर उस डाई में डालने के बाद में उसकी शक्ल डिफरेंट होती है। जैसे कि एक्चुअली मटेरियल तो वो रहता है, यानी मादा तो वही रहता है, मगर वज़न डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, वज़न एक तरह से लफ्ज़ के लिए एक साँचा है जिसके अंदर मादे को डालकर मुख्तलिफ माने और तसव्वुरात पैदा किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मिसाल क एक मादा है, इसको फ़ाइल के वज़न पर डालें तो कातिब बन जाएगा, और इसको अगर मफ़ूल के वज़न पे डालें तो मकतूब बन जाएगा। हमने देखा कि नसर एक वज़न, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कातिब ये है, वज़न इसका क्या है, फ़ाइल के वज़न पे डालेंगे तो हम इसको कातिबुन कहेंगे। ओके, अगर मफ़ूल के वज़न पे डालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मकतूबून कहेंगे, मकतूबून। ठीक है, जैसे इसके वर्ड्स हैं वैसे ही इसको इस साँचे में डालना है तो उसका मफ़हूम चेंज हो जाता है। फ़ाइल यानी करने वाला, और जिस पर काम किया जाता है उसको मफ़ूल कहते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी जिसके ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर हम दूसरी एग्ज़ाम्पल ले लें यहाँ पे, हमने फ़ाइल के वज़न पे अगर हमने डाल दिया नासिर,
नासिर यानी मदद करने वाला, और मफऊल, मफऊल यानी जिसकी मदद की जाए, तो ये हो जाएगा मंसूर। क्या हो जाएगा ये? मंसूर। सुफाइलुन मफूलुन, फाइल नासिरुन मफूल मंसूरुन। तो इस तरह से ये वज़न यानी एक तरह से लफ्ज़ के लिए एक साँचा है, और जो मादा होता है उसका वो शेप टोटल बदल लेता है। सीगा का मतलब है फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी फ़ैल की मुख्तलिफ शक्लों की तरतीब, इनकी तादाद 14 होती है क्योंकि ये ज़मीर के मुताबिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, जो हम सीखने जा रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के ज़रिए, यानी कि फ़ैल के मुख्तलिफ शक्लें इस साँचे में हम डालेंगे, इस टेबल में डाल देंगे, और इस टेबल के ये तरतीब को जो हमने तरतीब दी है, क्या दिया है तरतीब? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, नंबर है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, और वाहिद तस्निया जमा। यहाँ पे थर्ड पर्सन है यानी गायब, सेकंड पर्सन है यानी मुखातब, और फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम। तो इस साँचे को, इस तरतीब को सीगा कहते हैं। और इसमें जो फिर हम फ़ेल डालते हैं, यानी जो कुछ वर्ड्स डालेंगे यहाँ पे वर्ब्स, तो इनको, इनकी पूरी लिस्ट को गर्दान कहते हैं। तो वो आगे आएगा, देखते हैं। तो ज़मीर, क्योंकि ज़मीर 14 होते हैं, ज़मीर मालूम है ना आपको कि हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, वो ये आपको मालूम है। ये मुज़क्कर के हो गए, मुअन्नस के अलग हैं, हिय, हुमा, हुन्ना, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो इस तरह से ये 14 हैं। तो वैसे ही ये जो फ़ेल हम सीखने जा रहे हैं वो भी 14 ही होते हैं। तो गर्दान किसको कहते हैं अभी मैंने बताया। अरबी में फ़ेल की मुख्तलिफ शक्लें हैं, हर फ़ेल की 14 शक्लें होती है। अब जिन्हें गर्दान कहा जाता है, यानी वो जो हमने टेबल देखा था कि जिसमें था कि गायब, मुखातब और मुतकल्लिम, और उसको फिर वाहिद, जमा, वाहिद तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया जमा, तो इस तरह से हमने वो बनाया था मुज़क्कर और मुअन्नस। तो इसको, उसमें जो हम फ़ेल डालेंगे और फ़ेल की एक तरतीब होगी, उस तरतीब को गर्दान कहते हैं। कोई भी वर्ब है वो 3 ही हुरूफ से बनता है, मगर उसका मादा तो एक रहता है, वज़न डिफरेंट रहता है, और वज़न के मुताबिक फिर वो मादा चेंज होता है और अपनी शक्ल इख्तियार करता है और एक गर्दान फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो फ़ेल के हुरूफ कैसा है। फ़ेल के हुरूफ 3 होते हैं, एक फ़ा, एक आइन और एक लाम। ठीक है, तो फ़अला क्या हो गया ये? फ़अला। तो इसमें फ़ा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। फ़ा को फ़अला ये बन गया। तो फ़अला को हम आगे देखते हैं। देखो ये हो गया फ़अला, ये फ़ा, ये देखो ये फ़ा है, ये आइन है और ये लाम है। ओके, ये तीनों मिला के एक वर्ब बन गया जिसको कहते हैं फ़अला। फ़ा पे भी ज़बर है, आइन पे भी ज़बर है और लाम पे भी ज़बर है। अब ये ऐसे, इसको रूट वर्ड कहते हैं, रूट लेटर्स कहते हैं, या तो इसको मादा कहते हैं। मुझे ये बताना है कि ये वर्ब कैसे बनते हैं, माजी के वर्ब। तो फ़अला, फ़अला, फ़ा, आइन और लाम, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट रेडिकल, सेकेंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल, या तो इसको कहते हैं फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो फ़ा लिखा हमने, आइन लिखा हमने और लाम लिखा हमने। तो अगर हमको इस साँचे में डालना है क त ब को, क त और ब, ये हमने इस साँचे में इसको डालना है, तो फिर इसको कहेंगे फ़ा कलमा, तो इसको कहेंगे आइन कलमा, ता को कहेंगे आइन कलमा और बा को कहेंगे लाम कलमा। समझे? अगर हमको दूसरा एक वर्ड लेते हैं सबर, तो स का सौद ये होगा फ़ा कलिमा, ब होगा आइन कलिमा और र होगा लाम कलिमा। तो इस तरह से हम आगे आगे चल के सीखते हैं। देखो यहाँ पे और थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दिया हुआ है
कि हमने देखा कि फ़ा, आइन और लाम कलमा, फ़ा को फ़ा कलमा कहेंगे, आइन को आइन कलमा और लाम को लाम कलमा कहेंगे। अगर हमने स बर लिखा तो सौद हो गया, ब हो गया और रा हो गया, ये फ़ा कलमा, ये आइन कलमा, ये लाम कलमा। ये हमने एग्जाम्पल देख लिए थे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा ज़हब, ज़हब, तो इसमें रूट वर्ड क्या हो गया? ज़हब, ज़हब यानी वो गया। अब ये फ़ा कलमा हो गया, ये आइन कलमा हो गया और ये लाम कलमा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो रूट वर्ड्स आएंगे उसको आपको समझना है। चलो, अब जो वर्ड्स आते हैं फ़आल के वज़न पे, वो क्या क्या हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए, दोहराइए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। लाइक यहाँ पे मैं दिया हूँ कि दरबा यज़रिबू, सबर यसबिरू, ज़लमा यज़लिमू, गफ़र यगफिरू, कज़ब यगज़िबू। ये इंग्लिश में मीनिंग है। इसके आगे मैंने उर्दू में भी दिया है मीनिंग, वो आ जाएगी आगे चल के, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी, मगर ये फ़िलहाल के लिए इंग्लिश में है। तो जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए इजी हो जाएगा। ये है दरब यानी मारना, उसने मारा, सबर यानी उसने सबर किया, ज़लमा यानी उसने जुल्म किया, गफ़र यानी ज़ब यानी उसने झूठ बोला, फ़तह, फ़तह, देखो हर वर्ड पे, हर हर्फ पे ज़बर ही आया है। तो फ़ेल माजी में पहला जो वर्ब रहता है उसके ऊपर ज़बर ही आता है। और हर रूट वर्ड जो हम, जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं, वो माजी का पहला सीगा होता है, वो माजी का पहला सीगा होता है, यानी वो गायब। और ये गायब क्या होता है, यानी जो कोई आदमी वहाँ पे नहीं है और उसके बारे में बात की जा रही है तो उसको गायब कहते हैं। तो गायब यानी दरब जब हम कहते हैं ना, तो दरब यानी कि उसने मारा, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट तो है नहीं, तो उसको गायब कहते हैं। तो ये गायब का सीगा हो गया। तो गायब के सीगे में जो पहला सीगा रहता है यानी वाहिद का, यानी सिंगल का, उसने मारा, उस एक आदमी ने मारा ना, तो वही रूट वर्ड होता है। किसी भी फेल का रूट वर्ड वही होता है। ये था आज का लेक्चर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।